नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। झूठे वादों की सरकार है भाजपा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले पूर्व विधायक आदिल शेख। पूर्व विधायक ने रोड शो कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हजारों का हुजूम लेकर पहुंचे कार्यक्रम स्थल। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कृषक इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल कश्यप करीब 4 बजे मैदान पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित पूर्व विधायक आदिल शेख ने कहा कि समाज के हर वर्ग एक साथ होकर नापाक इरादों रखने वाले सरकार को हटाने की जरूरत है। देश और समाज के धर्म के नाम पर लड़ाने के काम करने वाली सरकार को हटाने का समय अब आ गया है। इस अवसर पर राज्यपाल कश्यप ने कहा कि झूठे वादों की सरकार है। नौजवानों को नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है। किसानों और गरीबों और गरीब बनाने का काम किया जा रहा है। आज किसान अपना धान क्रय केंद्रों पर लेकर खड़ा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। व्यापारियों की हत्या की जा रही है। पिछड़े समाज के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को बेचकर उद्योगपतियों के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था को देने का काम कर रही सरकार है। पूर्व विधायक आदिल शेख, रमाकांत यादव, हवलदार यादव, राजा राम उर्फ रामू राजभर, कमलाकांत राजभर, राम सकल यादव, अर्चना यादव, दीपक राय, आनंद राय, विनीत राय, रामचेत यादव, रविशंकर यादव, सिकंदर यादव, डब्लू चौहान, गुल्लू यादव, विश्वनाथ राजभर, राम जतन राजभर उर्फ काका, दरोगा प्रसाद सरोज, राजनीतिक पार्टियों का नूरा कुश्ती में कार्यकर्ताओं का जोश और जोर दिखाने में अनेक राजनीतिक पार्टियों की ओर से होड़ लगी हुई है। आज उसी क्रम में पिछड़ा वर्ग के नेता राज्यपाल कश्यप के स्वागत में पूर्व विधायक आदिल शेख ने पुष्पनगर, दीदारगंज, कुशल गांव हजारों की कार्यकर्ताओं के साथ खुली जीप में आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भीड़ का हजारों का हुजूम मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर के साथ चल रहा था। मार्टिनगंज बाजार के को पार करने में घंटों समय लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों के इस पार से उस पार बाजार में आने जाने में घंटों का समय लग गया। कार्यकर्ताओं संग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक आदिल शेख। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही हजारों की संख्या में बढ़ते ही कार्यक्रम स्थल में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, पूर्व विधायक आदिल शेख के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। शेरे आजमी के संवाददाता समीम अहमद जयराजपुरी की से बातचीत में मुख्य अतिथि राज्यपाल कश्यप ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अध्यक्ष हैं, आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है। कैसे बचाएंगे अपने मुल्क और अपने जनाधार, अपनी पार्टी और अपने संविधान को? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का घमंड चरम पे है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। संविधान खतरे में है, बाबा साहब का बनाया हुआ। आरक्षण खतरे में है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान खतरे में है। रोजगार छीना जा रहा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बीजेपी में बैठे सरकार के गुंडे मंत्री किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं और आज तक भी बीजेपी सरकार ने उनको बर्खास्त करने का काम नहीं किया है। अब जनता 2022 में उत्तर प्रदेश की बीजेपी को बर्खास्त करने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस मंत्री को आप गुंडा कह रहे हैं सर, वही मंत्री पत्रकारों पर हमलावर होकर उनकी पिटाई कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार तक सदन में नहीं की है। सर, मैंने सदन में भी बहिष्कार किया, अगर हम लोगों को देखा होगा, और लगातार सदन में भी बोल रहे हैं, सड़क में भी बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। पर चौथे स्तंभ पे हमला बोल रही है। जो नेता विरोध करे उस पे हमला बोल रही है। किसानों को भी क्या कहा, आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, पाकिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं कहा किसानों को। 700 किसानों की मौत हो गई।
उसकी भी जिम्मेदार वो है। रमन कश्यप पत्रकार का हत्यारी बीजेपी है, जिसने लखीमपुर में हत्या करने का काम किया। और मल्ला केवट निषाद का बेटा था। ये मल्ला केवट निषाद का भी बेटा 2022 में इनसे बदला लेने का काम करेगा। ये वीरांगना फूलन देवी को अपमानित करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की बेटियों को पैर की जूती समझने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और इनको अपमान का बदला 2022 में मल्ला निषाद और केवट और कश्यप लेने का काम करेगा। सरकारी क्रय केंद्रों पे धान की खरीद नहीं हो रही, किसान टालियां लेके खड़ा है, उस पे पार्टी का क्या निर्देश होगा? समाजवादी पार्टी सदैव उठाती रही है, लेकिन बीजेपी सरकार वहाँ झूठों की सरकार है, जो झूठे आंकड़े पेश करने का काम करती है। कह रहे किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय आधी कर दी है। लोग खाद के लिए लाइन में लगे थे, उसके बाद में बेचने के लिए लाइन में लगे हैं। बताओ 1000-1200 रुपए को बेचने को मजबूर हो रहा किसान। ये किसानों को खेती बाड़ी चंद उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, इसीलिए किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। सर, कार्यकर्ता भी तो क्रय केंद्र पे नहीं दिखाई देते विरोध करते हुए, किन किन किसानों को? समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ में खड़ी है और